अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ एक क्वेश्चन है फाइंड डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स एफ। इन्हें हम डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करेंगे अगर वाई की वैल्यू हमारे साथ log n2 x + 3 पावर क्यूब हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन हम अगेन लिखते हैं y इक्वल टू log n2 x + 2 पावर 3। अब इसके लिए हम डेरिवेटिव लेते हैं, यानी डी बाई डी एक्स वाई के लिए बी डेरिवेटिव लेंगे और इसके लिए भी हम डेरिवेटिव लेते हैं log n2 x + 2 पावर 3। अब यहाँ पे हमारे साथ log आया हुआ है और ये पार्ट हमारे साथ यानी डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स के बराबर हो गया और ये हमारे साथ यानी log है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं यानी रेसिप्रोकल की फॉर्म में x + 2 पावर 3 डेरिवेटिव x + 2 पावर 3। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स अपनी जगह पे आ गया और इसको हम अपनी जगह पे लिखते हैं x + 2 पावर 3 और यहाँ पे हम पावर रूल यूज़ करते हैं, तो ये पावर हमारे साथ यहाँ पे आ जाएगा और x + 2 और ये पावर यानी इससे हम 1 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने डेरिवेटिव ले लिया और अगेन डेरिवेटिव लेते हैं इस पार्ट के लिए x + 2। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स अगेन अपनी जगह पे आ गया और इसी तरह ये पार्ट भी हम अपनी जगह पे लिखते हैं। 3 अपनी जगह पे आ गया x + 2 पावर स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स और x यानी जब भी हम x की डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे साथ 1 के बराबर है और जब हम कांस्टेंट की डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे साथ 0 के बराबर है। अब 3 × x + 2 पावर स्क्वायर हम इसको इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स अपनी जगह पे आ गया और इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ 3 × x + 2 पावर स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाई x + 2 पावर 3। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं यानी 3 × x + 2 पावर स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x + 2 पावर स्क्वायर n2 x + 2। तो ये दोनों सेम हो गया तो इसको हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे 3 डिवाइड बाई x + 2 आ गया। तो ये हमारे साथ सॉल्यूशन सेट है जो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स की बराबर है यानी 3 डिवाइड बाई x + 2। तो इसी तरह हम डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स को फाइंड करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो y हमारे साथ यानी cos h × 3x की बराबर है, तो इसको हम अगेन लिखते हैं y इक्वल टू cos h × 3x। अब इसके लिए हम डेरिवेटिव लेते हैं d बाई डी एक्स × y इक्वल टू d बाई डी एक्स cos h × 3x। तो ये हमारे साथ डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स की बराबर हो गया और डेरिवेटिव ऑफ cos h हमारे साथ sin h की बराबर है, तो इसकी जगह पे हम sin h 3x पुट करते हैं। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं इस 3x के लिए, तो ये हमारे साथ डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स अपनी जगह पे आ गया और sin h 3x भी हम अपनी जगह पे लिखते हैं और डेरिवेटिव ऑफ 3x हमारे साथ 3 की बराबर है, तो ये 3 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 3 sin h × 3x आ जाएगा। तो ये हमारे साथ सेकंड क्वेश्चन भी फाइंड हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट हम सॉल्यूशन लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन हम यहाँ पे अगेन लिखते हैं y इक्वल टू sin h इनवर्स cos 3x। तो अब इसके लिए हम डेरिवेटिव लेते हैं d बाई डी एक्स, इसके लिए भी हम डेरिवेटिव लेते हैं sin h इनवर्स
कॉस 3x। तो साइन एच इनवर्स का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे साथ इसकी बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 की बराबर है। अगेन हम डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स कॉस 3x की। तो ये हमारे साथ अपनी जगह पे आ गया अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे यानी डेरिवेटिव ऑफ कॉस 3x हमारे साथ माइनस साइन 3x की बराबर है। तो अब हम यहाँ पे सिंपली माइनस साइन 3x 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे साथ माइनस साइन 3x डिवाइड बाय अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 की बराबर हो जाएगा। तो इस तरह हम यानी डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स को फाइंड करेंगे। तो ये हमारे साथ 3 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।